हम मेंस वाला पे लेके आ गए हैं आप सभी के लिए एक सीरीज, और बहुत शानदार सीरीज देखेंगे। आप देखना चाहेंगे मैं क्या लेके आया हूं? डेफिनेटली मैं आपको बिल्कुल सबसे पहले वही दिखा देता हूं। मैं आपको सबसे पहले वही दिखा देता हूं। देखो स्लाइड्स देखो आप। गुप्तचर संगठनों के प्रमुख जो है, जांच एजेंसियों के जो हेड्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो निदेशक हैं, जो महानिदेशक हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। डेफिनेटली अर्धसैनिक जो बल है उनके प्रमुख जो है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन है, कहां पर है, क्या है, ठीक है, किस नंबर के हैं। और जो प्रमुख आयोग हैं यानी कि जो कमीशन हैं, उनके जो डायरेक्टर्स हैं, उनको जो सेक्रेटरीज हैं, उनके बारे में हम डेफिनेटली चर्चा करेंगे। बहुत ही शानदार सीरीज रहने वाली है। मैं आपको सबसे पहले ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको पता चल जाए कि हम क्या करने वाले हैं। भाई हम क्या करने वाले हैं सर, आज क्या कराने वाले हो? तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वेलकम टू मेंस वाला। वेलकम टू मेंस वाला देखिए, हम यूट्यूब पर भी है, हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, और हम सर्वर्स पे हैं। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, हम टेलीग्राम पर भी हैं, और हम भाई व्हाट्सएप पे भी तो हैं। आप सभी जुड़े हैं वहां, तो व्हाट्सएप पर तो आप सभी जुड़े हैं। 7898254748 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप बिल्कुल हमें यहाँ टेक्स्ट करेंगे, हमें आपको ग्रुप की लिंक भेजने में बिल्कुल भी दुविधा नहीं होगी, एक सेकंड भी नहीं लगेगी। रिसेंट जैसे ही आप मैसेज करेंगे आपको तुरंत व्हाट्सएप जो है ग्रुप लिंक मिल जाएगी, और आप वहां हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। 2 से 3 ग्रुप है, बिल्कुल 3 है, डेफिनेटली 3 है। 3 ही है ना भाई? हाँ, 3 ग्रुप बन चुके हैं व्हाट्सएप पर, और 3 ग्रुपों में जो है आप बहुत सारे लोग जुड़े। एक ग्रुप में जो है व्हाट्सएप पर 1025 लोग ऐड होते हैं, तो आप बहुत अच्छा सपोर्ट किया, और आप बहुत सारे अप्रिशिएट मैसेज भी है। कल तो आपने देखा होगा मैंने चैट भी ओपन की थी 2-5 मिनट के लिए, तब भी आपने बहुत अच्छा बताया था मुझे, बहुत सारी तारीफें की थी। बिल्कुल यार, मुझे उनकी आदत नहीं है, लेकिन अच्छा तो लगता ही है भाई, क्या करें, ह्यूमन टेंडेंसी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आज हम देखने वाले हैं, और बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में मोस्ट आने वाली है भैया। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के रख दिया है, पेपर में एक क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली आएगा। मैं आपसे लिख के दे देता हूं, वरना मिल लेना 17 तारीख को। 17 तारीख को मिलेंगे, कहीं पंचायत रखेंगे अपनी, और उस पंचायत में आपसे हम पंचायत करेंगे कि बताओ साहब क्या आया क्या नहीं आया। ठीक है, टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मैंने आपको बता दिया है आपसे कैसे जुड़ सकते हैं। तो डेफिनेटली आप सभी के सामने हमारी ये पहली स्लाइड आ गई है, और इस स्लाइड में आप जानना चाहते हैं और हम आपको बताना चाहते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के जो प्रमुख हैं वो कौन है। तो भाई बताइए सर, सीबीआई के प्रमुख कौन है, सीआईसी के प्रमुख कौन है, रॉ के प्रमुख कौन है, ईडी के प्रमुख कौन है? हम जानना चाहते हैं। हम इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि अपॉइंटमेंट्स के जो क्वेश्चन है सर, वो तो नहीं बनते, ये नाम याद नहीं होते। क्या करूं राम, ये नाम याद नहीं होते। क्या करूं राम, ये नाम याद नहीं होते। तो देखो यार, सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा। दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है भाई, अच्छे से बढ़िया एंजॉय करना, खूब सारी मिठाई खाना, थोड़ा बच के रहना, पटाखे वगैरह से चलाना जरूर, मना नहीं कर रहा हूं, डेफिनेटली चलाने हैं अपने को पटाखे, बहुत पटाखे फोड़ना है, लेकिन थोड़ा बच के रहना है ना, मतलब आग वाग ना लगे, कहीं किसी के घर में कोई नुकसान ना हो, आपको खुद को कोई नुकसान ना हो, हमारे घर में जो छोटे हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे चाचा के बच्चे हैं, हमारे बहन मतलब बहन के बच्चे हैं, जो भी हैं हमारे घर में, जो भी मेहमान आए वो सबका सत्कार करें। अतिथि देवो भव हमारे भारत की ये तो मतलब इंपॉर्टेंस ही है भाई, अतिथि देवो भव। हम अतिथि को जो है भगवान मानते हैं और उसका सत्कार करते हैं। तो आप बिल्कुल यार, आपके घर पे जो भी आए बिल्कुल मीठा खिलाएं, और दिवाली से जैसे ही लौट के आए मेरे लिए मीठा जरूर लेके आए ना, बहुत 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 पसंद है यार, गुजिया गुलाब जामुन, वाह वाह वाह, मुंह में पानी आ जाएगा। मैं सीरीज कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, तो हम इस सेशन को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। और गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके सामने पूछा जा रहा है कि भाई सीवीसी, सीवीसी के प्रमुख कौन है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है भैया, ये बना दो। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की जो आयुक्त हैं, जो कमिश्नर है वो कौन है, सर हमें ये बता दो। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 1964 में सीवीसी का गठन हुआ, और बिल्कुल बिल्कुल आपके सामने आ गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव साहब। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है वो 19th जो है सीवीसी है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, और डेफिनेटली देखो कमीशंस में भी पूछ सकता है आपसे, यूनिट 10 में कमीशन है ना, वहां भी पूछ सकता है और यहां भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने कि निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो के कौन है, प्रवीण सूद। कौन है सीबीआई के हेड, कौन है भैया, सीबीआई के हेड है प्रवीण सूद साहब। तो बिल्कुल याद रखें भैया कि जो सीबीआई है, जो सीबीआई है वो भैया आजकल सबसे सूद सहित बदला ले रही है। किसकी जांच कर रही है भैया, सोनू सूद की जांच भी करी थी। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि किसकी जांच की थी सीबीआई ने अभी, ये आप एक ट्रिक है यार, सूद की भी तो जांच करी थी, सोनू सूद की। तो भैया सूद बिल्कुल साहब कुछ नहीं मिला सूद साहब के पास। सोनू सूद यार इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कैसे उनके साथ पास कुछ मिलेगा। तो ऐसा करो कि जांच की सूद की कुछ नहीं मिला प्रवीण साहब को, जांच की सूद की कुछ नहीं मिला प्रवीण साहब को। डेफिनेटली याद हो गया ना कि जांच किसकी करी, सूद की जांच करी, और कुछ नहीं मिला प्रवीण साहब को।
तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। हमें याद हो गया सीबीआई, याद हो गया ना कि नहीं हुआ? तो यार हो जाएगा, वीडियो कंप्लीट देखो ना एक दो बार, ऐसे हो जाएगा ना कि वहां पर, और वहां पर मैं आपको बताऊं यही याद आता है। ऐसे मत सोच लेना कि सीबीआई के प्रेमणि सूद, सीबीआई के प्रेमणि सूद हो गए। पेपर में जाओगे ना तो सारे प्रेमणि सूद एक साथ हो जाएंगे, सारे के सारे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव साहब एक साथ हो जाएंगे, सबके सब दिमाग में वही चलेंगे। तो कुछ ट्रिकी बना के याद करो, एग्जाम में वही याद रहता है जो हमने कुछ रिलेट करके याद रखो, क्योंकि ये जीएस का पेपर है, ये बहुत फैक्चुअल है, ये मैथ्स नहीं है जो हम उसमें फॉर्मूले याद हो जाए। तो बिल्कुल मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? सीआईसी कौन है? हमारे यशवर्धन कुमार सिन्हा। कौन है सीआईसी? सीआईसी है सिन्हा साहब, मुख्य सूचना। तो भैया यशवर्धन साहब जो है, यशवर्धन साहब जो है हमारे मुख्य सूचना आयुक्त। 2 से 3 बार इसलिए बोल रहा हूं जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए, जिद्दोजहद में बैठ जाए, एकदम अंदर की एकदम जो बोन मैरो है ना, बिल्कुल एकदम माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब में अंदर अंदर तक घुस जाए, बिल्कुल भी, समझ रहे हो? कहीं सेल वेल के अंदर चला जाए, भाई सेल तक नहीं बोल रहा हूं, उसके अंदर भी चला जाए। अब देखो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला फैक्ट आपके सामने है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड कौन है, आईबी के निदेशक कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बता दो सर। बिल्कुल सब कुछ बताएंगे। तपन कुमार डेका साहब जो है, तपन कुमार डेका कौन है? आईबी के हेड है। कौन है? इंटेलिजेंस है। भैया अगर आपको इंटेलिजेंट बनना है, इंटेलिजेंट बनना है तो तपना तो पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तपना तो पड़ेगा। अगर आपको इंटेलिजेंट बनना है तो आपको तपना तो पड़ेगा, और धूप में बहुत तपना पड़ेगा, समझ रहे हो? तभी आपका डंका बजेगा। कब आपका डंका बजेगा? जब आपको इंटेलिजेंस बनना है और धूप में तपना है, तभी आपका डंका डंका बजेगा, ठीक है? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड कौन है? तपन कुमार डेका। कौन है? तपन कुमार डेका कौन है? इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड है। 3 से 4 बार बोल रहा हूं भाई, सच में बहुत तेज बोल रहा हूं, याद रखो यार, इसीलिए बोल रहा हूं, और कोई उद्देश्य नहीं है, और कुछ अलग नहीं है यहां पर। तो डेफिनेटली अगला आ गया कि भैया रॉ के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के हेड कौन है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के यानी कि रॉ के हेड कौन है? रॉ के प्रमुख है रवि सिन्हा। कौन है भैया? रवि सिन्हा। रवि सिन्हा साहब जो है रॉ के प्रमुख है हमारे। तो रॉ के प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा। नेक्स्ट आ जाता है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक कौन है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक जो है वो है हमारे, आप सभी के सामने आ गए हैं, दिनकर गुप्ता साहब। कौन है? दिनकर गुप्ता जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के हेड है। नेक्स्ट है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी। अरे भैया ईडी को कैसे भूल गए आप? ईडी को नहीं भूलना है साहब। ईडी का तो अभी चलचला है, ईडी का तो अभी बोलबाला है। कल देखो 2 नवंबर निकल गया, और 2 नवंबर को भी, आज शायद 2 नवंबर है कि कल है, ठीक है, 2 नवंबर को देखो आप केजरीवाल साहब को बुलाया गया है ना, कि आ जाओ साहब, आप भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं भैया, सब पे पता नहीं क्या क्या निकल रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा सरकार को क्या मिल रहा है, ईडी को भी पता नहीं क्या मिल रहा, और ये तो हमें ही नहीं पता चला आज तक कि मिला क्या है इनके पास, है ना। तो देखो यार, ये सारी चीजें अब हम गवर्नमेंट से रिलेटेड या सरकार से कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम जरूर बोलेंगे कि यार थोड़ी चीजें गलत है, थोड़ी चीजें गलत है। क्या एक ही पार्टी के सारे नेता भ्रष्ट हैं? भाई और कोई आदमी नहीं निकल रहा है, और किसी पे जांच एजेंसी क्यों नहीं आ रही है, और किसी पे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ये चीज तो थोड़ी सी गलत है यार। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उनको पकड़ना गलत है, डेफिनेटली पकड़ो अगर वो गलत है। ईडी अपना काम बहुत अच्छे से करती है, बहुत माननीय रिस्पेक्टेड संस्था है हमारे देश की, लेकिन छोटी सी चीज है यार, आप सिर्फ एक ही पार्टी को क्यों टारगेट कर रहे हो? आप सिर्फ एक ही तरह के लोगों को क्यों टारगेट कर रहे हो? लोग तो बहुत हैं यहाँ पर, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा काम ये है कि हम प्रवर्तन निदेशालय के हेड यानी ईडी के डायरेक्टर आपको बनाए, तो नाम है संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा साहब जो है वो ईडी के हेड है, निदेशक जो है प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक है, डायरेक्टर है, ठीक है। अब देखिए महानिदेशक की बात आ गई, तो भैया नारकोटिक्स की बात आ गई, एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। सर ये तो बता दो, ये नहीं पता, सीआईसी सीबीसी ये तो हमने बहुत बार इसमें भी पढ़ लिया कि भाई आयोग वगैरह में आ गया, फैक्टों में आ गया, न्यूज में आ जाते हैं, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के न्यूज में नहीं आते हैं, लेकिन पेपर में जरूर आते हैं। न्यूज में नहीं आते हैं और पेपर में जरूर आते हैं, तो ये सत्य घटना है, क्योंकि सत्यनारायण प्रधान साहब जो है न्यूज में नहीं आते हैं, पेपर में आते हैं। कौन सी घटना है? ये सत्य घटना है कि ये न्यूज में नहीं आते हैं, पेपर में आते हैं। कौन? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेड, ठीक है। तो डेफिनेटली ये आपने देख लिया होगा, बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे सेव कर सकते हैं, आप इसे कहीं बहुत अच्छी जगह फाइल को सेव कर लग सकते हैं, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहां पर हम आपको ये बहुत महत्वपूर्ण जो है जांच संगठनों के प्रमुख हैं, गुप्तचर संगठनों के प्रमुख हैं, और ये बहुत शानदार चीज है यार, बहुत शानदार। यहां से एक प्रश्न डेफिनेटली आना है। अगला हमारे सामने है भैया अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। अर्धसैनिक बल कौन कौन से होते हैं भैया? अर्धसैनिक बल आप सभी के सामने है कि भैया एसएसबी के हेड बता दो, बीएसएफ के हेड कौन है सर ये बता दो, सीआरपीएफ के हेड कौन है सर ये बता दो। तो ये सारी चीजें बताएंगे, एक आध नहीं बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे। सीआरपीएफ, एनएसजी, आईटीबीपी, आईसीजी, कहीं से कुछ भी आ सकता है भैया। पीएससी का कोई भैया ईमान धर्म नहीं है, बात समझो।
पीएससी का कोई ईमान धर्म नहीं है, कोई उसका वो नहीं है, कुछ भी पूछ सकती है। बिल्कुल आपसे पूछ सकती है कि भंवरकुआ से खंडवा नाके जाने की दूरी कितनी है, आपसे बिल्कुल पूछ सकती है। खंडवा नाके में गुरुद्वारा जो है, गुरुद्वारा के पीछे कॉलोनी का नाम क्या है, बिल्कुल पूछ सकती है। भैया कोई ईमान धर्म नहीं है, वो तो कहते ही है हमारा कोई ईमान धर्म नहीं है, हम तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अगर जो कुछ भी पूछ सकते हैं तो अपन कुछ भी याद ही करें, कुछ भी याद ही करें भैया। 80-80 कट ऑफ जा रहा है, मजाक नहीं है। अगर आप मजाक में ले रहे हो ना तो मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुन लो। ये जो वक्त निकल रहा है ना, ये जो समय निकल रहा है ना, ये समय नहीं निकल रहा है, ये आपका जीवन निकल रहा है। ये आपको ऐसा लग रहा है ना टाइम निकल रहा है, अगली साल देख लेंगे, अभी तो अप्रैल में शायद मई या जून में कब परीक्षा आ रही है, तब देख लेंगे, है ना। अभी दिसंबर वाला कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, नहीं। ये मुश्किल से आता है ये समय, ऐसा किसी को, बहुत कम लोगों को मौका मिल रहा है कि कंटिन्यू 5-6 महीने में ही कंटिन्यू रिसेंटली 2-2 एग्जाम है। तो मेरी बात सुनो यार, लग जाओ, सारी चीजें छोड़ो भाइयों, लग जाओ, सारी चीजें छोड़ो भाइयों, लग जाओ, बहनों लग जाओ। क्योंकि देखो मामा ना हर महीने 1500 रुपए तो दे सकता है, लेकिन 1500 रुपए से ना ही तो आप बहनों का कुछ होगा, ना ही हम भाइयों का कुछ होगा, किसी का कुछ नहीं होने वाला है। हमें अपना करियर बनाना है और अपने करियर के लिए हमें खुद मेहनत करना है। किसी के कोई दया कुछ नहीं होता यार इन सब चीजों से, आपको बहुत पता है। और जेन्युइन बात बताऊं, पूंछ उसी की होती है जो निकलता है। आपकी डिमांड तभी है जब आप बन जाएंगे, जब ही आपको कोई पूछेगा, वरना एक समय बाद ना घर पे यार घर वाले तक इरिटेट हो जाते हैं हमसे, समझ रहे हो। वो टाइम नहीं लाना है अपने को सब कुछ पहले ही करना है और सब कुछ सेट करना है अभी जल्दी, यही टाइम है। अगर आप 3-4 साल इस तैयारी में लगे ना, गारंटेड बोल रहा हूँ, 4 साल बाद खुद से मन नहीं होगा पढ़ने का। 4 साल बाद खुद से मन नहीं होगा पढ़ने का। अरे यार क्या एक ही बुक्स को दोबारा पढ़े, एमपीजी के 4 बार पढ़ ली, क्या दोबारा से पढ़े। तो 1-2 नंबर से रहने वाली कहानी खत्म करो और जल्दी से उसके पार हो जाओ और अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ, जल्दी से सिलेक्शन लो, है ना। बहुत कंपटीशन हाई हो रहा है, 80-80 नंबर कट ऑफ बहुत होता है यार। कहाँ 67-68 तक का कट ऑफ टिकता था आज से 2-3 साल पहले, और आज देखो तुम, है ना। तो प्लीज यार देखो, ये जो वक्त निकल रहा है ना, वो आपका वक्त नहीं निकल रहा, वो आपकी जिंदगी निकल रही है। यही चीज मैंने आपसे बोली, ध्यान रखना इस चीज को। तो डेफिनेटली हमारा अगला प्रश्न जो है अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के बारे में, और हम देख रहे हैं कि महानिदेशक कौन है। एसएसबी यानी सशक्त सीमा बल के जो है महानिदेशक कौन है, तो बिल्कुल आप सभी के सामने नाम आ गया है, रश्मि शुक्ला जी। एसएसबी की जो महानिदेशक है वो कौन है, रश्मि शुक्ला जो है एसएसबी की महानिदेशक है। एस से शुक्ला, एस से सशक्त, एसएसबी देखो, एसएसबी पेन ले लेते हैं बिल्कुल हम। एसएसबी देखो, ये ट्रिक थोड़ा सा याद रख लो, क्या दिक्कत है, बहुत सारे नाम थोड़ी ना है। एसएसबी तो सशक्त शुक्ला, सशक्त शुक्ला, है ना, सशक्त शुक्ला, एसएसबी सशक्त शुक्ला, ऐसे करके याद कर लो, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। देखो दो एस कहाँ है मुझे बताओ, किसमें दो एस है, इसमें भी एक 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 एस है, सब जगह तो एक सिंगल एस है, लेकिन दो एस किसके लिए है, तो एक तो भैया एक शुक्ला, रश्मि शुक्ला जी के लिए है, एक तो शुक्ला जी के लिए है और एक सशक्त बल के लिए है। तो समझ आ गया, दो एस किसके लिए है, एक तो रश्मि जी के लिए है और एक सशक्त के लिए है। तो सशक्त सीमा बल की हेड कौन है, रश्मि शुक्ला, समझ में आ गए, एस से शुक्ला, एस से सशक्त, ये चीज ध्यान रखना, दो एस सिर्फ इसी में है और कहीं नहीं है। या फिर कंटिन्यू दो एस इसी में, आगे अगर कहीं किसी कमीशन वगैरह मिल गए तो आप यार देखो, थोड़ा सा रिलेट करके याद करो, मैं हर बार आपसे यही कह रहा हूं, हर बार प्लीज यार थोड़ा सा रिलेट करके याद करो, भूल जाओगे यकीन मानो। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, बीएसएफ के महानिदेशक कौन है, तो बीएसएफ के महानिदेशक है हमारे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक है नितिन अग्रवाल साहब। कौन है, नितिन अग्रवाल साहब जो है सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं और बीएसएफ के महानिदेशक है, ठीक है। अब भैया अगला आ जाता है कि भाई सीआरपीएफ के हेड कौन है, सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है सर, ये बता दो। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है सर, ये बता दो। नहीं सर, हम सबसे पहले एनएसजी बताएंगे, हम आपके कहने से क्यों चले, हम आपके कहने से क्यों बताएं, हम तो सबसे पहले एनएसजी बताएंगे। तो एनएसजी के हेड कौन है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक कौन है, एम ए गणपति। तो सिक्योरिटी किससे हो रही है भैया, सुरक्षा कौन कर रहे हैं सबकी, इस विश्व की, इस दुनिया की, ज्ञान की, है ना। अभी तो गए हैं यार, अभी तो गए, हम बप्पा को सरा के आए हैं अभी, तो और कह के आए बप्पा जल्दी से आओ, दोबारा जल्दी से आना बप्पा। एम ए गणपति कौन सुरक्षा कर रहे हैं हमारी, कौन सिक्योरिटी कर रहे हैं, पूरे राष्ट्र की सुरक्षा कौन कर रहे हैं, गणपति जी पूरे राष्ट्र की सुरक्षा कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कौन है भैया, एनएसडी कौन है, एम ए गणपत। देखो नाम क्या है, नाम सिंगल है ना, ये गणपति जी कौन है, सिंगल है, बहुत लोगों का समूह तो है नहीं है। तो एक आपके सामने और आएगा कि भी रेलवे सुरक्षा बल, तो बल तो नहीं है कोई, फोर्स में भी बहुत सारे लोग होते हैं,
तो वो भी नहीं है ना। एक आपके सामने एक देखो ये भी आएगा विशेष सुरक्षा समूह, तो गणपति जी कोई समूह भी नहीं है, सिंगल पर्सन है ना, सिंगल पर्सन है ना। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में सिंगल पर्सन आ गए हैं, तो सिंगल पर्सन कौन है, गणपति जी। समूह और बल की बात हो वहां पर हम इनको नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये कोई समूह नहीं है, ये कोई बहुत मतलब एकदम बल दल बल बोलते हैं ना, दल बल में बहुत सारे लोग होते हैं, वैसे भी नहीं है, सिंगल पर्सन है ये, तो सिंगल गॉड है, तो उनका नाम हम एनएसजी ऐसे करके रिलेट करके हम याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली अगला हमारे सामने है, अगला क्या है, अगला है विशेष सुरक्षा समूह, यानी एसपीजी बोलते हो ना, एसपीजी विशेष सुरक्षा समूह। भैया सिक्योरिटी चल रही है, एसपीजी सिक्योरिटी चल रही है, पीएम साहब के साथ समझ लो, एसपीजी कमांडोज चल रहे हैं वो वाले, ठीक है। तो उसके निदेशक कौन है, एसपीजी यानी विशेष सुरक्षा बल, विशेष सुरक्षा समूह के निदेशक हैं अरुण कुमार सिन्हा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, तो हम बोलेंगे राष्ट्रीय कैडेट कोर के, यानी महानिदेशक कौन है, तो राष्ट्रीय कैडेट कोर के महान, देखो कुछ नहीं है यार, इतनी सी चीज है, राहुल भैया ने ये पीडीएफ बनाई है, तो उन्हें हो सकता है सीक्वेंस में थोड़ा गड़बड़ कर दी हो, आपके सामने आंसर लिखे, आपके बिल्कुल फैक्ट के सामने लिखे, ऊपर नीचे अभी मैं जैसी स्लाइड चलाऊंगा सारी स्लाइड एक साथ भर जाएगी, लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने ना, इतना लोड मत लो, है ना। राष्ट्रीय कैडेट कोर जो है, एनसीसी के महानिदेशक कौन है, गुरबीर पाल सिंह, कौन थे हैं, गुरबीर पाल सिंह, और एनसीसी के ये 34वें डायरेक्टर हैं, 34वें हेड है, महानिदेशक है। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर के एनसीसी के हेड कौन है, गुरबीर गुरबीर पाल सिंह साहब, ठीक है। नेक्स्ट आप सभी के सामने आ जाता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल, तो उससे पहले हम करते हैं कि भारतीय तटरक्षक बल के, आईसीजी के, इंडियन कोस्टल गार्ड के हेड कौन है, राकेश पाल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, सॉरी, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के हेड कौन है, अतुल करवाल, अतुल करवाल साहब, दिख रहे हो, ये कैसे याद रखो, देखो करनाल मतलब हिमाचल साइड ना, ऐसे बहुत सारी जगह है ना, हिमाचल, करवाल, करनाल, करंदर, है ना, बहुत सारी जगह है, और सबसे ज्यादा डिजास्टर वगैरह कहाँ आते हैं, उधर ही एरिया में आते हैं, तो उससे याद करो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया, और हमको अतुल यानी कि अतुल मतलब अतुलनीय काम करना है वहां पे भैया, अगर कहीं डिजास्टर आ गया, कहीं आपदा आ गई, तो हमें अतुलनीय काम करना है, और किससे करवाना है, अतुल करवाल साहब से अतुलनीय काम करवाना है, ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो रिलेट होना चाहिए, एग्जाम में याद आना चाहिए, चाहे कुछ भी बोलो, कुछ भी अंडरसन ट्रिक बनाते हैं बच्चे यार, कुछ अपनी फैमिली के नाम से बना लेते हैं कि भैया ऐसा है वैसा है ये है वो है, कुछ भी बना लेते हैं, बस आपको याद आना चाहिए और कोई उद्देश्य नहीं है, समझ गए आप मेरी बात। अगला है आप सभी के जाने कि रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ, आरपीएफ के महानिदेशक कौन है, तो मनोज यादव साहब, आरपीएफ के महानिदेशक कौन है, रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है, मनोज यादव साहब। आप देखेंगे ना एकदम यादव लोगों को बहुत बलशाली होते हैं, एकदम गैयाओं का दूध दूध पीते हैं, और एकदम बहुत सारी गैया वैया भैंस भैंस होती है ना, एकदम दूध वूध काटते हैं, और खूब एकदम पी पा के एकदम क्या होते हैं, बहुत तंदुरुस्त होते हैं। तो रेलवे सुरक्षा बल में तो भैया किसी बलशाली आदमी को चाहिए, क्यों, क्योंकि रेलवे में इतनी पब्लिक जा रही है, इतने लोग जा रहे हैं, और अगर वहां पे कोई कांडवांड हो गया, कुछ दिक्कत हो गई, तो कोई बहुत बलशाली आदमी चाहिए ना यार। तो रेलवे सुरक्षा बल के हेड कौन है, आरपीएफ के हेड कौन है, मनोज यादव साहब। नेक्स्ट हमारे सामने है असम राइफल्स, तो असम राइफल्स 1935 में बनी है, आप सभी को पता होगा, सबसे पहले बनी हुई यही मतलब एजेंसी है। असम राइफल्स जो है उसके महानिदेशक कौन है, प्रदीप चंद्रन नायर, प्रदीप चंद्रन नायर जो है असम राइफल्स के हेड है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने आ जाता है महानिदेशक हैं होमगार्ड के, एचजी, होमगार्ड भैया बहुत पुरानी, आप देखेंगे ना, आप बहुत सारे आपने देखे होंगे विदाउट मतलब कुछ कोई स्टार विस्टार कुछ नहीं लगे होते, नॉर्मल एक ड्रेस में होते हैं, तो उस टाइम की भर्ती है, बहुत पुरानी भर्ती है ये होमगार्ड की। तो होमगार्ड के महानिदेशक कौन है, एस बी के सिंह, कौन है होमगार्ड के महानिदेशक हैं, एस बी के सिंह, ठीक है। तो डेफिनेटली हम ऊपर जो हमारे रह गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी के हेड कौन है, अनीश दयाल सिंह साहब, अनीश दयाल सिंह जो हैं, अनीश दयाल सिंह साहब कौन है, आईटीबीपी, आईटीबीपी के हेड कौन है, आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है, तो अनीश दयाल सिंह जो हैं महानिदेशक हैं आईटीबीपी के। तो अगला हमारा आ गया है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीआईएसएफ, सीआईएसएफ मतलब होता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इनके महानिदेशक कौन है, शील वर्धन सिंह। देखो सी से देखो मैं बताऊं आपको, क्या बताऊं मैं, एक सेकंड, जब भी किसी कंपनी वगैरह की जांच हो रही होती है, अगर वो कहीं फ्रॉड पकड़ी जाती है, कहीं कुछ उसमें गलत काम होते पकड़ा जाता है, कोई ड्रग्स वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर लोगों के लिए हानिकारक जो कुछ भी जो चीजें हैं उनका यूज किया जा रहा है उस मतलब कंपनी में बनाने के लिए, कोई फूड प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो कंपनी को क्या कर देते हैं,
कंपनी को क्या कर देते हैं, कंपनी को सील कर देते हैं। यानी उस उद्योग को हमने सील कर दिया जिस उद्योग में गलत काम हो रहा था या गलत चीजें गलत तरह से जो है गलत फॉर्मूले से गलत जो रॉ मटेरियल का उपयोग करके वो चीजें बनाई जा रही थी। उस उद्योग को क्या कर दिया, उस उद्योग को हमने सील कर दिया जिसमें गलत तरह से चीजें बनाई जा रही थी। औद्योगिक सुरक्षा बल के हेड कौन है, सील कौन करेंगे, सील वर्धन साहब। सील वर्धन साहब आए और उन्होंने सील लगाई और उस उद्योग को सील कर दिया। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के हेड कौन है, शील वर्धन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भाई केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ। सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके हेड कौन है, एसएल थाउसेन। एसएल थाउसेन साहब जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जो है हेड है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के हेड कौन है, एसएल थाउसेन साहब। ठीक है, तो ये देखिए ये आपके सामने हमने डिस्कस कर लिया है अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। ठीक है, अर्धसैनिक बल जो है उनके प्रमुखों के बारे में डिस्कस कर लिया है। बिल्कुल आप इसका मैंने रोक दी है स्लाइड, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं, आप इसको जान सकते हैं और बिल्कुल एक शॉट लेके रख लीजिए और आप इसको जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। देखो यार क्या होता है कि मोबाइल में हमारी चीजें हो ना और अच्छे फॉर्मेट में हो, अच्छे साइड में हो, तो हम कहीं भी, हम कहीं कहीं बैठे हुए हैं, हम मैच में खाना खा रहे हैं, हम घर में खाना खा रहे हैं, हम किसी दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, हम शाम को अपने बेड पे लेटने जा रहे हैं, सोते टाइम जा रहे हैं, तो हमने 1 मिनट से खोला और एक बार रिवीजन मार लिया। जितनी बार देखेंगे, जितनी बार रिवीजन मारेंगे, चीजें तो उतनी बार याद होंगी। तो ये चीजें थोड़ी अच्छी रहती हैं आजकल के हिसाब से, है ना। अब प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिवों के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ये स्लाइड जब दिखाई थी शुरुआत में, तभी बोल दिया था कि ये स्लाइड जो है इसमें और भी क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चंस है, और भी क्वेश्चंस है। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बता दूं कि भैया ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। अब कोई बात नहीं, ज्यादा लंबा हम लेक्चर नहीं करेंगे। अगर ये इसकी स्लाइड में हम यहां तक आप चाहते हैं कि सर ज्यादा लंबा लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया करो, तो हम ये पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जब लेके आऊंगा तो उसमें बाकी के क्वेश्चंस पढ़ा दूंगा, और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ा दूंगा, और भी इंपॉर्टेंट कमीशन के या फिर बैंकर्स के हेड जो है या फिर ब्रांड एम्बेसडर वगैरह, ये सारी चीजें हम उस स्लाइड में डिस्कस कर लेंगे इनके साथ। तो अभी हम इसी स्लाइड को कंप्लीट करते हैं, ज्यादा लंबा लेक्चर मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिवों पे अगर हम आ जाते हैं तो सबसे पहले तो आ गया अध्यक्ष, बताओ साहब नीति आयोग के। तो नीति आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री साहब ही होते हैं, तो माननीय नरेंद्र मोदी साहब ही होंगे। देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो है कौन है, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, और जब से नीति आयोग बनाया भैया यही तो अध्यक्ष है, क्योंकि यही प्रधानमंत्री है। उपाध्यक्ष कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको पता है एक बार आया था क्वेश्चन में, सीईओ के बारे में आया था कि उपाध्यक्ष के बारे में, उपाध्यक्ष के बारे में आया था। पीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है, पीएससी प्रीलिम्स में ये प्रश्न आ चुका है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। उस समय राजीव साहब थे तो उनका नाम हमने लगाया, और अब है सुमन कुमार बेरी। अब कौन है, सुमन कुमार बेरी जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। आपको ऐसा लग रहा है ना हल्के में ले रहे हो इन प्रश्नों को, यहां से प्रश्न आया है, और इन आयोग से आते हैं, इन कमीशन से आते हैं, अर्धसैनिक बलों से आते हैं, अपॉइंटमेंट से आते हैं, नेशनल अपॉइंटमेंट से आते हैं, प्रश्न आते हैं भैया। और आप सोचते हो कि अरे इनसे थोड़ी प्रश्न आते हैं और हम आगे निकल गए, और फिर लगता है कि अरे यार ये तो नहीं पढ़ा था, है ना। ऐसा नहीं करना है यार, अपने को सब पढ़ना है। बहुत मुश्किल से मौके मिलते हैं और उस मौके को चूको मत। अब देखो नीति आयोग के सीईओ के बारे में पूछता है, तो भैया नीति आयोग के सीईओ कौन थे, नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे, तो बिल्कुल अमिताभ कांत साहब तो है। अमिताभ कांत साहब जो है नीति आयोग के फर्स्ट सीईओ थे, लेकिन अभी वर्तमान में बी आर सुब्रमण्यम। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है, बिल्कुल मत पूछना, वो पहला पूछेगा तो आपको अमिताभ कांत लगाना है, लेकिन अगर वो वर्तमान सीईओ पूछता है तो बी आर सुब्रमण्यम आना है। यही उन्होंने ट्रिकी ऑप्शन दिए थे, उन्होंने फर्स्ट पूछ लिया था, लोग वर्तमान लगा के आ गए थे। समझ गए मेरी बात, ये बात ध्यान रखो, इस बात को क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है और हमको आगे टिक बहुत अच्छे से लगाना है सोच समझ के, क्योंकि पीएससी ट्रिकी ऑप्शन में बहुत फंसाता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, मनोज सोनी साहब हैं। तो ये तो आप सभी को पता होगा, डॉक्टर मनोज सोनी साहब जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है भैया, अध्यक्ष कौन है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष। तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है अवस्थी साहब हैं। अध्यक्ष कौन है, ऋतुराज अवस्थी। कौन है भैया, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, ऋतुराज अवस्थी साहब जो है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। तो डेफिनेटली हम ये सीरीज जो कर रहे हैं बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप अगर चाहें तो अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारी इस वीडियो को, जिससे हमको पता चलता है कि आपको अच्छी लगी वीडियो, नहीं लगी, आपको सेशन पसंद आया, नहीं पसंद आया। अगर पसंद नहीं आया तो आगे से नहीं लेके आएंगे, अगर पसंद आया तो फिर हम इस तरह के सेशन और भी लेके आएंगे। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर। अच्छा नहीं बताया ये राष्ट्रीय, देखो आपके सामने लिखा तो है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष अभी वर्तमान में है रेखा शर्मा जी हैं, और वो राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष है, ये लिख दिया है। देखो जो इंपॉर्टेंट होता है हम उसे बिल्कुल लिखते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, हंसराज गंगाराम अहीर जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अध्यक्ष कौन है, एस किशोर। ये तो बहुत टाइम से चेंज नहीं हुए, बहुत टाइम से एस किशोर। ठीक है, तो एस से एसएससी, एस से एस किशोर, ऐसे कर लो, कुछ भी याद कर लो यार, यहाँ कुछ नहीं है, ये बहुत ईजी है और आप सबने सुने। तो यहाँ क्या ट्रिक बताऊं मैं,
अध्यक्ष, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। तो अशोक कुमार माथुर साहब जो है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। तो हमने ये सीरीज की, हमने ये सीरीज कंप्लीट की है, हमने ये सेशन जो है कंप्लीट किया। लगभग 20-22 मिनट का वीडियो हुआ है और 22-23 मिनट के इस वीडियो में हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पेपर में आने वाले जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको हमने कवर किया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बिल्कुल इसी तरह की बहुत अपॉइंटमेंट अच्छी लेके आएंगे अगर आप सेशन को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और हमको ये पता चलेगा कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है। तो बिल्कुल इस तरह के सेशन हम डेफिनेटली आगे कवर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।